New Oxford Modern English Book, Class 8th. Poem The Grasshopper and Cricket, written by John Keats. Complete explanation in Hindi. This is a sonnet written by John Keats. Sonnet मतलब छोटी सी पोयम. इसमें जो पोएट ने बताया है, the poetry of earth is never dead. Poetry of earth. What do you mean by poetry of earth? Poetry of earth का मतलब होता है जो गाना है, जो अर्थ गाती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अर्थ क्या गाना गाती है. जैसे हवाओं के चलने की आवाजें, नदियों के कलकल करके बहने की आवाजें, पक्षियों के गुनगुनाने की आवाजें, ये सब जो आवाजें हैं ये होती हैं पोइट्री ऑफ अर्थ. पोइट्री ऑफ अर्थ जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो कभी नहीं मर सकता. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन. जब ये सभी बर्ड्स, जब भी तेज गर्मी होती है, तेज समर के सीजन में जब तेज सूरज की रोशनी रहती है, बहुत तेज गर्मी से जो बर्ड्स जो बहुत सुंदर गाना गाते रहते हैं हमेशा, जो पोइट्री ऑफ अर्थ का एक हिस्सा है, जब वो भी ये गाना नहीं गा पाते, वो थक जाते हैं, वो फेंट हो जाते हैं, उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और बेहोश हो जाते हैं. एंड हया थक के छुपने लगते हैं गर्मी से बचने के लिए. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज. हाइड का मतलब होता है छुप जाना. उन छुपने लगते हैं. वो कहाँ छुपते हैं उस गर्मी से बचने के लिए? वो पेड़ों में छुपने लगते हैं जहाँ की ठंडक रहती है, जहाँ मौसम, वहां जहाँ ठंडक उन्हें महसूस होती है, इस जगह ये पक्षी छुपने लगते हैं. तो ये आवाज कहाँ जाएगा? उस आवाज की जगह भी तो कोई लेगा इस पोइट्री ऑफ सन, जो पोइट्री ऑफ अर्थ है. तो अ वॉइस विल रन. तब एक दूसरा आवाज सुनाई देने लगता है. कहां से कहां तक के? फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीडो. हेज टू हेज यानी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक के जो बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जो कि समर के सीजन में इस तरीके से मुरझा गए हैं जैसे कि अभी उनको काटा गया है. जो न्यूली कट मीडोज हैं, जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं, उसकी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक के एक आवाज गूंजने लगता है. दैट इज ग्रॉस होपर्स. वो जो आवाज है वो किसका है? वो है ग्रॉस होपर का. ग्रॉस हॉपर का आवाज है. ही टेक्स द लीड. वो लीडर बन जाता है उस टाइम पे. वो उस मोर्चे को संभालता है, जो पोइट्री ऑफ अर्थ है उसको आगे बढ़ाता है. इन दैट इज द ग्रॉस होपर्स. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. वो जो समर है वो ग्रॉस होपर के लिए एक ऐसा मौसम नहीं है जिस मौसम में वो थक जाए. उसके लिए तो समर एक लग्जीरियस मौसम रहता है. लग्जीरियस मौसम यानी जिसको वो एंजॉय करता है, जिसमें आराम, जैसे हम बोलते हैं लग्जरी मीन्स ऐशो आराम की चीजें, ऐसा मौसम होता है उस ग्रॉस होपर के लिए. ही हैज नेवर डन. वो उस तेज गर्मी में कभी भी हार नहीं मानता. नेवर डन यानी वो कभी भी पीछे नहीं हटता, वो कभी भी हार नहीं मानता. और वो अपने डिलाइट विथ हिज डिलाइट्स यानी दूसरों को खुश करने की, डिलाइट मतलब ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे जॉय महसूस हो, प्लेजर महसूस हो, जो खुश हो, ऐसे डिलाइट्स उसके कंटिन्यू रहते हैं. एंड फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन. जब ये ऐसे मस्ती करते करते ग्रॉस होपर थक जाते हैं, जब बहुत थकान महसूस होती है, तो ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. तो वो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, कंफर्ट महसूस करने के लिए चले जाते हैं. कहाँ? बीनीथ यानी नीचे. सम प्लीजेंट वीड. वीड मीन्स द अनवांटेड प्लांट्स विच विल ग्रो ऑन द अर्थ. जो जमीन पे जो हमको प्लांट नहीं चाहिए रहते हैं, अदर देन क्रॉप्स जो रहते हैं. क्रॉप यानी जो खेत हम उगाते हैं, उसमें कुछ पौधे उससे होते हैं जो अपने आप उगाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स. उन वीड्स के नीचे जाके ग्रॉस होपर रेस्ट करने लगते हैं और उस प्लीजेंट महसूस करते हैं, अपनी थकान को मिटाते हैं. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. अर्थ की पोइट्री तो अभी हम जानते हैं कि क्या होती है. अर्थ की पोइट्री यानी जो साउंड्स हैं, जो आवाजें हैं, जो म्यूजिक है,
जो एक तरंगे हैं जो मौसम में है, दैट इज नोन एज द पोइट्री ऑफ अर्थ। सीजिंग, सीजिंग यानी जो कभी खत्म नहीं होती, नेवर हमने साथ में दिया, सीजिंग यानी खत्म हो जाना, सीजिंग नेवर यानी जो कभी खत्म नहीं होता। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, लोन यानी एक अकेला, बिल्कुल अकेली जो विंटर, अभी हम समर से कौन से सीजन में आ गए, नाउ वी केम टू द विंटर सीजन। तो जो विंटर सीजन है, जो बर्फ की सीजन है, जो ठंडी की सीजन है, उस वो एक अकेली से ठंडी की इवनिंग जो की शाम है, व्हेन द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट यानी जब बर्फ गिरी है, छोटी छोटी जो पतली पतली बर्फ गिरती है मौसम में, हल्की हल्की जब बर्फ गिर जाती है, उस टाइप को बोलते हैं व्हेन द फ्रॉस्ट हैज व्रॉट अ साइलेंस। हैज व्रॉट अ साइलेंस मतलब जिसने साइलेंस को ओढ़ लिया है अपने ऊपर। अगर मैं व्रॉट का मीनिंग बोलती हूँ तो फॉर्म्ड या फैशन्ड। जो फ्रॉस्ट है, जो ऐसी बर्फ गिरने की वजह से सब लोग अपने काम जल्दी जल्दी करके सब लोग चले गए हैं और एक साइलेंस सा पूरे मौसम में छा गया है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट्स सॉन्ग। अभी तक के हम एक छोटे से ग्रॉस ओपर की बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट भी उसी के समान ही होता है। अब उसका आवाज आने लगा, कहां से? फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स। जो स्टोव है, जो जब हमने स्टोव जलाया है तो उसकी जो गर्मी हो रही है, उसके आजू बाजू में जो क्रिकेट है वो भी चला गया है उस गर्मी को महसूस करने के लिए। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स, वहां से एक आवाज आ रही है और वो जो आवाज है दैट इज द क्रिकेट सॉन्ग। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और जो उसका जो जैसे ही वो गाना गा रहा है तो ऐसे महसूस हो रहा है कि वो वहां की गर्माहट को और बढ़ाता जा रहा है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो वन, यानी यहाँ पे भी ह्यूमंस का जिक्र किया गया है, एक जो ह्यूमन है, जो एक इंसान है जो सोया हुआ है, इन ड्राउजीनेस यानी जिसकी अभी नींद नहीं खुली है, वो आधा नींद के आगोश में है, आधी नींद है उसको, ऐसे ड्राउजीनेस में है, हाफ लॉस्ट यानी आधा जगह आधा उठा हुआ है। वो जो ड्राउजी इंसान है वो ऐसे महसूस कर रहा है एज इफ कि वो क्रिकेट का सॉन्ग न होके जो समर में उसे ग्रॉस ओपर का सॉन्ग सुनाई देता था, वो जो सॉन्ग है वो कहीं ग्रासी हिल से उसको सुनाई दे रहा है। इस तरीके से वो जो ड्राउजी इंसान है, जो नींद में में नींद जिसको आई हुई है, जो आधी नींद खुल गई है जिसकी उस आवाज से, ऐसा इंसान उस ऐसे मौसम में, ठंडी के मौसम में वो ग्रासी हिल्स को महसूस कर पा रहा है उस क्रिकेट के सॉन्ग को सुन के। दिस इज द पोएम विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स जो है that gives he loves nature, the Keats love for nature and his knowledge जो है वो इस पोयम से समझ में आता है।